हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आज मैं आपके साथ 4 कैरेक्टर्स की स्टोरी शेयर करूंगी और आपको बताना है कि इन 4 कैरेक्टर्स में से आप कौन हैं। पहले 2 कैरेक्टर हैं स्निफ एंड स्करी, जो कि 2 चूहे हैं, और दूसरे 2 कैरेक्टर हैं हिम एंड हर, जो कि इंसानों जैसे दिखने वाले चूहे के साइज के 2 लोग हैं। ये चारों एक मेज में रहते हैं। मेज का मतलब होता है एक भूल भुलैया जैसा प्लेस जिसमें ये चारों रहते हैं। ये चारों सरवाइव करने के लिए, खुद को नरिश करने के लिए और खुद को खुश रखने के लिए चीज़ खाते हैं। हमारी लाइफ में जो प्लेस हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड रिलेशनशिप, सक्सेस, मनी और लव का है, उनकी लाइफ में वही प्लेस चीज़ का है। स्निफ और स्करी चीज़ ढूंढने के लिए अपने सिंपल ब्रेन का यूज़ करते हैं, जबकि हिम एंड हर अपने कॉम्प्लेक्स ब्रेन का यूज़ करके चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इन चारों में इतने डिफरेंस होने के बाद भी एक चीज़ कॉमन है। ये चारों हर रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, अपना जॉगिंग सूट पहनते हैं, अपनी रनिंग शूज़ पहनते हैं और पूरे मेज़ में रन करते हैं, रेस करते हैं अपनी फेवरेट टाइप की चीज़ को ढूंढने के लिए। इनकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। एक दिन इनको चीज़ स्टेशन सी पे चीज़ का एक खजाना मिल जाता है। वहाँ इतनी चीज़ होती है जितनी चीज़ ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। अब इनकी लाइफ बिल्कुल सिंपल थी। इन्हें हर रोज़ सुबह उठना था, चीज़ स्टेशन सी पर जाना था, अपनी चीज़ एंजॉय करना था और वापस घर आना था। चीज़ स्टेशन सी मिलने के बाद स्निफ एंड स्करी का रूटीन सेम रहता है। वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, अपना जॉगिंग सूट पहनते हैं, अपनी रनिंग शूज़ पहनते हैं और चीज़ स्टेशन सी तक रेस करते हुए जाते हैं और अपनी फेवरेट टाइप की चीज़ को एंजॉय करते हैं। चीज़ स्टेशन सी पर पहुंचने के बाद स्निफ एंड स्करी अपने शूज़ को अपने गले में बांध देते हैं, ताकि फ्यूचर में जब उन्हें उसकी ज़रूरत हो तो वो उन्हें आसानी से मिल जाए। कुछ दिन तक हिम एंड हर का रूटीन भी कुछ ऐसा ही रहता है, पर हिम एंड हर बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो थोड़ा लेट उठते हैं, थोड़ा लेट तैयार होते हैं, आराम से चीज़ स्टेशन सी पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो अपने शूज़ को कहीं भी रख देते हैं, जैसे उनको उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे हिम एंड हर अपना घर भी चीज़ स्टेशन सी के पास ही बना लेते हैं। वो वहाँ सोशलाइज करने लगते हैं, अपने दोस्तों को बुलाने लगते हैं। ऐसे उनकी लाइफ बीतती रहती है। एक दिन सुबह जब स्निफ और स्करी चीज़ स्टेशन सी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सारी चीज़ खत्म हो गई रहती है। चीज़ स्टेशन सी बिल्कुल एम्प्टी रहता है। स्निफ और स्करी इस सिचुएशन से सरप्राइज नहीं होते हैं। वो एनालाइज कर रहे थे कि चीज़ की सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही थी। वो दोनों तुरंत अपना रनिंग शूज़ पहनते हैं और न्यू डायरेक्शन में न्यू चीज़ को तलाशने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे हिम एंड हर पहुँचते हैं। हिम एंड हर जब चीज़ स्टेशन सी पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, तो वो दोनों बहुत पैनिक करने लगते हैं। हिम हर पे चिल्लाने लगता है, हु मूव्ड माई चीज़। उसे लगता है कि किसी ने रातों रात उसके चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया, किसी ने उसकी चीज़ को हटा दिया है। हिम हर पर चिल्लाने लगता है। तभी हर नोटिस करता है कि स्निफ और स्करी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो हिम से कहता है कि शायद स्निफ और स्करी नई चीज़ ढूंढने निकल गए हों, हमें भी न्यू चीज़ ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। पर हिम नहीं मानता है। वो कहता है, मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूँ। जब तक हर और हिम ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इतने टाइम में स्निफ और स्करी मेज के कई डायरेक्शन में एक्सप्लोर करते हैं और फाइनली चीज़ स्टेशन एंड पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें चीज़ का एक बहुत बड़ा ढेर मिल जाता है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ चीज़ ना रहने की वजह से हिम और हर काफ़ी वीक होने लगते हैं। उनके अंदर एंगर, स्ट्रेस बढ़ जाता है। जो घर उन्हें बहुत नरिशमेंट दे रहा था, अब वहाँ जाके भी उन्हें कोई नरिशमेंट नहीं मिलती है। दूसरे दिन हिम हर से कहता है कि लगता है हमारी चीज़ को किसी ने मेज़ के दीवार के पीछे रख दिया है, तो क्यों ना हम एक काम करें। दूसरे दिन वो दोनों जाते हैं चीज़ल और हैमर अपने साथ लेके और वॉल की पूरी दीवार पर छेद कर देते हैं, पर उन्हें एक बहुत बड़े होल के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। वो दोनों का एक रूटीन बन जाता है कि वो डेली चीज़ स्टेशन सी पर आते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें वहाँ चीज़ वापस मिल जाएगा। वो दोनों सेम रूटीन फॉलो करते हैं और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर इस चीज़लेस सिचुएशन में रहते रहते थक चुका था। एक दिन उसे खुद पर हंसी आने लगती है। वो सोचता है कि वो अपने डर की वजह से क्या कर रहा है। तभी वो देखता है कि उसकी रनिंग शूज़ कहाँ हैं, जो उसने कहीं और रख दी थी, ये सोचकर कि उसे अब इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। वो धीरे धीरे तैयार होने लगता है। हिम उसे तैयार होते हुए देखते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ रुककर वेट क्यों नहीं कर लेते जब तक कि वो चीज़ वापस ना रख दें। अगर तुम बाहर गए और तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिला तो? हर को भी इस बात का डर था, इसलिए वो क्या करता है, वो विजुअलाइज करता है कि वो मेज़ में घूम रहा है और उसके चेहरे पर एक स्माइल है, वो खुश है। ऐसा विजुअलाइज करते हुए उसे एक एनर्जी मिलती है चीज़ को ढूंढने के लिए। वो चीज़ स्टेशन सी छोड़ने से पहले चीज़ की एक पिक्चर वॉल पे ड्रॉ करता है और उस पे लिखता है, इफ़ यू डू नॉट चेंज यू बिकम एक्सटिंक्ट। अगर आप खुद को बदलते नहीं
तो आप विलुप्त हो जाएंगे। वो ये सोचकर लिखता है कि शायद इसे पढ़ के हम भी चीज़ स्टेशन सी से बाहर निकल के मेज में एक्सप्लोर करे नई चीज़ को ढूंढने के लिए। वो धीरे धीरे अपनी मंजिल तय करने लगता है और आगे निकलने लगता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कहीं उसने बहुत ज़्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं कर दिया चीज़ स्टेशन सी पे, हो सकता है कि उसे आगे कोई चीज़ ना मिले। फिर वो मेज़ में आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे थोड़ा डर भी लगता है। उसे लगता है कि हो सकता है कि सारी चीज़ ख़त्म हो गई हो, क्या पता उसे बाहर कोई चीज़ ना मिले। पर वो अपने मन में सोचता है, What will you do if you were not afraid? अगर आप डरे हुए नहीं होगे तो आप क्या करोगे? ये सोचकर वो अपने रास्ते पे और आगे निकल जाता है, चीज़ को ढूंढने के लिए और एक्सप्लोर करने लगता है। हाँ, सोचता है कि अब लाइफ में कभी भी ऐसा सिचुएशन आया तो वो अपने कंफर्ट जोन से तुरंत बाहर निकलकर तुरंत एक्शन लेगा। जब भी उसे डर लगता उस मेज में अकेले जाने में, तो वो सोचता कि चीज़लेस सिचुएशन में रहने से ये सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है। और जब अपनी सिचुएशन को एनालाइज करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि चीज़ एक दिन में ख़त्म नहीं हुई, उसकी सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही थी और जो चीज़ बची हुई थी वो भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और उसमें से स्मेल आ रही। वो रेस्ट करने के लिए रुकता है और एक वॉल पर लिखता है, स्मेल द चीज़ सो ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। समय रहते अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए, इससे पहले कि चीज़ें और बर्बाद हो जाएं। मेज़ में आगे बढ़ते हुए हॉक को एक चीज़ स्टेशन मिलता है जो काफ़ी बड़ा रहता है। उसे लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होगी, पर जब वो उसके अंदर जाता है तो वो पूरी तरह से खाली थी। हॉक को ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंट कर देती है और वो सोचता है कि क्या मुझे अपने दोस्त के पास वापस चले जाना चाहिए, कम से कम इस सिचुएशन में मेरा दोस्त हेम तो मेरे साथ होता। पर फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या करता अगर वो डरा नहीं होता तो। हॉक मेज़ में और आगे बढ़ने लगता है। मेज़ में आगे वो बढ़ते हुए वो देखता है कि आगे बहुत अंधेरा है, पर वो उस डायरेक्शन में मूव करने का डिसाइड करता है और आगे जाने लगता है। वो वहाँ रुककर एक वॉल पर लिखता है, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन लीड्स यू टू फाइंड न्यू चीज़। अगर आप अपना डायरेक्शन को चेंज करते हैं तभी आपको न्यू रिजल्ट्स मिलते हैं। अब अगर आपको किसी ऐसे रास्ते पर जाना हो जो वहाँ बहुत अंधेरा हो, अंधेरा जंगल हो और आप उस रास्ते पर कभी ना गए हो, तो जो डर आपके मन में उत्पन्न होगा वैसा ही डर हॉ को भी लगता है। पर हॉ रियलाइज़ करता है कि उसका डर चीज़ों को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। तो वो वही सोचता है कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड। वो अपने डर को पीछे छोड़ देता है और मेज़ में बिना कुछ सोचे आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। उसके बाद वो इमेजिन करता है कि उसे बहुत सारा चीज़ मिल गया है। वो डिटेल में इमेजिन करता है कि वो उस चीज़ के पाइल पर बैठा हुआ है, अपनी फेवरेट टाइप की चीज़ को खा रहा है, और वो ये भी इमेजिन करता है कि उस वक्त उसे कैसा महसूस हो रहा है। अब हॉ आगे बढ़ता है और एक वॉल पर लिखता है, इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग न्यू चीज़ लीड्स यू टू डू इट। आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, अगर आप उसको इमेजिन करते हैं तो आप उसके पाने के लिए एक कदम और बढ़ा लेते हैं। अब हॉ खुशी से आगे बढ़ने लगता है। तभी एक चीज़ स्टेशन के बाहर उसे कुछ चीज़ पड़ा हुआ मिल जाता है। कुछ को वो खा लेता है, कुछ को अपने पास रख लेता है और चीज़ स्टेशन के अंदर जाता है। अंदर जाने पर उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि उसे वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं मिलती। पर हॉ खुश था, उससे अब पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। हॉ रियलाइज़ करता है कि रियलिटी में उतना डर हमारी लाइफ में होता नहीं है जितना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। हॉ को रियलाइज़ होता है कि इस मेज़ में अपनी जर्नी पूरी करते हुए उसके बिलीव्स बदल गए हैं। तब वो एक वॉल पर लिखता है, ओल्ड बिलीव डू नॉट लीड यू टू फाइंड न्यू चीज़। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना है, न्यू डायरेक्शन में जाना है, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अभी भी हॉ को कोई चीज़ नहीं मिला रहता है, पर वो पहले से अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करता है। उसका नज़रिया चीज़ों को देखने के लिए बिल्कुल बदल चुका रहता है। वो और आगे बढ़ता है, तभी उसे चीज़ स्टेशन एन मिल जाता है। वो उसके अंदर जाता है तो देखता है वहाँ चीज़ों का एक ढेर पड़ा हुआ है। वहाँ पे हर तरफ चीज़ ही चीज़ हैं, इतनी चीज़ हैं कि उतना चीज़ उसने कभी लाइफ में देखा ही नहीं रहता है। उसे पहले शक होता है कहीं ये उसका इमेजिनेशन तो नहीं है। तभी उसे वहाँ स्निफ और स्करी दिखाई देते हैं। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये रियलिटी में हो रहा है। तो इतनी स्टोरी सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आप अपनी लाइफ में कौन है। क्या आप स्निफ और स्करी की तरह लाइफ में चेंजेस आते हुए तुरंत एक्शन लेते हैं, या फिर आप हेम की तरह चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हमें अपनी लाइफ में हॉ की तरह एक्शन लेते रहना चाहिए। हमारी लाइफ में जब कोई चेंज आए तो हमें समय रहते खुद को बदल देना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए, और अगर लाइफ में ज़रूरत हो तो न्यू डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर हम कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलेंगे, अगर हम कभी अपनी जर्नी की स्टार्टिंग नहीं करेंगे, तो हम कभी भी अपनी डेस्टिनी पे नहीं मिलेंगे। ये स्टोरी मैंने ली थी बुक हु मूव्ड माई चीज़ से। अगर आप भी सेल्फ हेल्प बुक रीड करना चाहते हैं तो आप इस बुक से रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
मैं ऐसी ही बुक समरीज आगे भी बनाती रहूँगी और आपके साथ बेस्ट नॉलेज शेयर करती